नमस्कार। जीवन कालिया ऑल टीन स्पीक्स के एक और प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर है। आज का प्रोग्राम फिल्म से रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अलग हटके एक सब्जेक्ट मैंने उठाया है। बहुत सारे लोगों ने जो चीज़ फिल्म इंडस्ट्री में फेस की है उसमें से है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक फेक फिल्म इंडस्ट्री भी चलती है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं क्योंकि फेक इंडस्ट्री गिद्धों की तरह बहुत सारे नए लोगों की वेट कर रहा होता है, जिससे वो पैसा कमा सकें, जिससे अपनी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। ये इंडस्ट्री एक ग्लैमर से भरी हुई इंडस्ट्री है। ग्लैमर इतना ज़्यादा है कि ना चाहते हुए भी लोग इसमें फंस जाते हैं, और इसका जो गलत फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जो एक फेक इंडस्ट्री चलाते हैं। ये फेक इंडस्ट्री कहाँ से पैदा होती है? ये फेक इंडस्ट्री पैदा होती है ग्लैमर में। बहुत सारे लोग ना चाहते हुए भी इसमें एंट्री करना चाहते हैं। वो जो तैयार नहीं है, मेंटली तौर पे तैयार नहीं है, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लेकिन वो ग्लैमर को देखते हुए वो अपने आप को इसमें झोंक देते हैं। जब वो उनके पास कोई अवेयरनेस नहीं है, तो वो जब इस इंडस्ट्री में कूदते हैं तो ये जो फेक इंडस्ट्री है ये उनको लपक लेती है। ये इंडस्ट्री ग्लैमर के साथ साथ पैसा भी बहुत देती है, और यही एक खास वजह है कि इसमें एक फेक फिल्म इंडस्ट्री जन्म लेती है। ये कौन लोग हैं जो एक फेक फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं? बेसिकली ये वो लोग हैं जो अपने इस इंडस्ट्री में अपने संघर्ष, या कह लीजिए अपने एक होता है ना स्ट्रगल को जो करते हैं पहले, और फिर उसके बाद वो फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, कुछ लोग, फिल्म के लोग उनके साथ थोड़े से जुड़ जाते हैं, यानी कि कह लीजिए वो उनसे उनके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो एक होता ना, उनके पास एक इन्फॉर्मेशन होती है, ABCD होती है फिल्म इंडस्ट्री की। लोग जो हैं वो इनके कांटेक्ट नंबर कह लीजिए, यानी कि कह लीजिए अगर वो बाई चांस स्ट्रगल के टाइम पे एक अगर एक्स्ट्रा बन के भी अगर उस इंडस्ट्री में खड़े हैं, तो उनके पास कहीं ना कहीं थोड़े से बड़े लोगों के जो नंबर हैं, कांटेक्ट नंबर हैं, या कह लीजिए कि थोड़ा टच है, वो आ जाता है। तो वो उस चीज़ को बाद में भुनाते हैं। वो काम तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि जैसे हम लोग आके स्ट्रगल करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो है आके स्ट्रगल करते हैं। उनको जो जो प्रॉब्लम फेस हुई है तो लोगों को भी होगी। तो उन्होंने ये सोचा कि लोगों को थोड़ा सा बहकाया जाए, उनसे पैसा इकट्ठा किया जाए और उनको यूज़ किया जाए। तो ये वो लोग होते हैं जो अपनी कोई खास जगह इस इंडस्ट्री में नहीं बना पाते हैं, और जो उन्होंने स्ट्रगल किया उसकी भरपाई वो करते हैं, उससे वो समझ जाते हैं, उससे वो नॉलेज गेन करते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे लोग मिल के, ये एक बंदे का काम नहीं होता है। ये ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों का जो है ग्रुप होता है जो इकट्ठा हो जाता है, और फिर उसके बाद वो प्लान करता है, क्योंकि इसमें ग्लैमर है, पैसा है। तो पैसे का जो लालच है वो इंसान को उस तरीके से वो गिरा देता है। तो ये वो चीज़ है जो एक फेक इंडस्ट्री को क्रिएट करती है। इन लोगों के ग्रुप में कोई एक प्रोड्यूसर बन जाएगा, कोई एक डायरेक्टर बन जाएगा। ये होते फेक ही हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि 5%, 10% जो है, 5-10% जो है वो अपनी एक नॉलेज गेन जरूर कर लेते हैं, क्योंकि वो भी स्ट्रगल करके आए हैं। तो स्ट्रगल के दौरान जो है वो लोगों से मिलजुल के जो वो अपनी एक साख बना लेते हैं, एक अपनी जगह बना लेते हैं, अपना एक नाम बना लेते हैं, जो बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत जो है वो टच हो जाता है। उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उन्हीं में से उनको पता है कि क्या करेंगे। एक प्रोड्यूसर बन जाएगा, एक डायरेक्टर बन जाएगा, एक राइटर बन जाएगा, एक DOP बन जाएगा, यानी कि उनका एक ग्रुप बन जाता है। तो जब ये ग्रुप बन जाता है तो उसमें फिर वो क्या करते हैं कि एक फेक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक प्रोडक्शन बैनर, एक प्रोडक्शन हाउस, उसको भी रजिस्टर करा लेते हैं, ताकि वो चीज़ जो है अगर कभी किसी ने अगर चेक भी की हो तो वो उसमें महसूस कर सके कि नहीं, ये ओरिजिनल है, ये झूठ नहीं है। तो ये इस तरीके से एक पूरा पूरा जो है ग्रुप जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है उनका जो छापा मारना कह लीजिए, या
नए लोगों को नोचना कह लीजिए, नए लोगों को ग्रैब करना कह लीजिए, वो शुरू हो जाता है। उनकी कहानी वहाँ से शुरू हो जाती है। ये जो ग्रुप है, ये नए लोगों को कैसे पकड़ता है, वो उनका एक तरीका है। उस तरीके में सबसे पहले आता है कि ये एक फेसबुक कह लीजिए, इंस्टाग्राम कह लीजिए, या कह लीजिए जो ये छोटी छोटी वीडियो जो है वो उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। वो देखते हैं कि कौन बंदा ऐसा है जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है, कौन बंदा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को वो कीन है कि मैं भी एक्टर बनूं, या मैं ये बनूं या वो बनूं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो रिसर्च पर रखते हैं। फिर वो देख लेते हैं, उनके बैकग्राउंड को भी देखते हैं, उनके जो कह लीजिए एक होता है ना कि इसका इसका बैकग्राउंड ये चेक करते हैं कि पैसे वाला है या नहीं है, कहाँ से है, किस जगह रहता है, टाइप से। तो वो इकट्ठा करते हैं वो आपकी वो सब चीज़। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया से आपकी इकट्ठी कर लेते हैं। इनकी एक और ख़ास बात ये होती है कि आप किसी को भी अप्रोच नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग अप्रोच करते हैं। इनके एक दो बंदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से लोगों को इकट्ठा करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो आपको कॉल कर लेंगे, वो आपको मेल लिख देंगे कि भाई ऐसे ऐसे करके हम एक फ़िल्म शुरू कर रहे हैं, उस फिल्म के अंदर हमने आप जैसा एक चेहरा जो है वो चाहिए, ऐसे ऐसे करके, और आप सिलेक्टेड हैं। आप एक काम कीजिए, आप एक अपना एक ऑडिशन जो है वो एक वीडियो आप भेज दीजिए, और हमने आपको एक तरह से वो फाइनल किया हुआ है आपका चेहरा आपकी बॉडी के हिसाब से। तो आप अपना ये जो है कर लीजिए, और हमारी ये फलां फलां एक फिल्म है जो शुरू होने वाली है, उसका डायरेक्टर ये है, उसका प्रोड्यूसर ये है, शूट इतने दिनों में शुरू हो रही है, इस जगह पे लोकेशन है, और ये सब जो चीज़ें हैं वो पूरा एक पैकेज बना हुआ होता है इन्फॉर्मेशन का, जो आप लोगों तक पहुंचा दी जाती है। अब क्योंकि वो बैनर जो है वो रजिस्टर्ड है, बैनर क्योंकि प्रोड्यूसर एसोसिएशन में होगा, इम्पा में होगा, तो इम्पा में वो जो बैनर है वो रजिस्टर्ड होता है। देखिए, इम्पा में हजारों प्रोड्यूसर ने अपना नाम जो है वो रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन कितने प्रोड्यूसर हैं जो फिल्में बनाते हैं? ओनली 10%। 90% वो लोग हैं जो कार्ड तो जेब में रखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई फिल्म नहीं बनाई, और बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्ड बन जाता है ना किसी भी प्रोड्यूसर का, तो ये सोचता है कि चलो मैं इस कार्ड के बहाने अपनी एक इमेज बना के रखूं। कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको भी दिखा के वो अपना एक होता, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फिल्म के नाम से ही लोग जो हैं वो उन लोगों के साथ आकर्षित हो जाते हैं। वो एक 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 इंस्पायर करते हैं कि देखो मैं प्रोड्यूसर हूँ, या मैं डायरेक्टर हूँ, या मैं फिल्म एक्टर हूँ, या मैं ये इसके साथ मैंने काम किया, इसके साथ फोटो देखो मेरा, और ये वो सब चीज़। ये जो सब चीज़ करते हैं, इससे क्या होता है, नए लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे। वो फिर क्या बन जाते हैं कि इस चीज़ से इसको एक उसमें डाल देंगे, और अपने हिसाब से जब भी मैं कोई बात करूँगा तो वो इसमें इफेक्टेड रहेगा, यानी कि मेरी बात को मानेगा, यानी कि मैंने जो उसको अगर कांटेक्ट किया है तो वो उसको फेक नहीं समझेगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये नए बंदे के लिए बहुत घातक होती हैं, और वो उस बंदे के लिए जो है नेगेटिव सोच नहीं पाता, और वो उस दायरे में फंस जाता है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये पूरा गैंग होता है, पूरा एक प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, राइटर होता है, डीओपी होता है, और बैनर उनका होता है। तो ये इस तरीके से एक पूरा गैंग होता है जो काम कर रहा होता है। तो ये एक जो है सबसे पहला हिस्सा उन्हीं पे आता है कि जो नए लोग होते हैं उन्हीं को ढूंढ रहे होते हैं, और वो सोशल मीडिया से वो मिल जाते हैं। उन्होंने आपसे एक ऑडिशन वीडियो मांगी है, आपने ऑडिशन वीडियो उनको भेज दी है। अब ऑडिशन वीडियो जब भी भेजते हैं तो उसके बाद उनको उस ऑडिशन वीडियो से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कोई फिल्म बनानी नहीं है। जब फिल्म नहीं बनानी है तो उस ऑडिशन वीडियो का क्या करते हैं? कुछ नहीं। ये फॉर्मेलिटी जो है वो आपको ये महसूस कराती है कि वाह, किसी फिल्म वाले बंदे ने मेरे को कांटेक्ट किया है। यानी कि कह लीजिए कि वो इतना खुश हो जाता है बंदा, उसको तो जैसे लगे झोली में जो है एक रेडीमेड गिफ्ट जैसे पड़ गया वो आके, एक उपहार होता है उसके लिए। तो कोई फिल्म का बंदा जो है उनसे कांटेक्ट कर रहा है और एक फिल्म में ऑफर दे रहा है, और ये ग्लैमर जो है वो उस बंदे को बिल्कुल ब्लाइंड कर देती है दिमाग से, और वो उस चीज़ में फंस जाता है। तो उसने ऑडिशन भेजी, उसके बाद एक सेकंड कॉल जरूर आता है कि देख क्या आपका आर्टिस्ट कार्ड बना हुआ है?
मैं यहाँ पे सिर्फ एक एक्टर होने की बात कर रहा हूँ, मैं एक्टर को यहाँ पे बोल रहा हूँ, सिर्फ एक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। एक एक्टर को फंसाते हैं ये, बाकी किसी भी पोस्ट के लोगों को नहीं फंसाएंगे, सिर्फ एक्टर को फंसाएंगे। क्यों? क्योंकि 100 में से 90 लोग सिर्फ और सिर्फ एक्टर बनना चाहते हैं। ये खींचता है, ग्लैमर है, वो जो पर्दा है वो आपको खींचता है, ताकि आप ये कह सके देखो मैं पर्दे पे आया था। आप बड़े खुश होते हैं, आप लोगों को बताते हैं मैं पर्दे पे आया हूँ, मैं स्क्रीन पे आया हूँ। और क्योंकि ना तो वो लोग किसी डायरेक्टर को जानते हैं, ना किसी प्रोड्यूसर को जानते हैं। मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ, जो नए लोग हैं उनको ना तो कोई प्रोड्यूसर, ना कोई डायरेक्टर, ना कोई लाइटमैन, ना कोई डीओपी, जब कोई दिखता ही नहीं है तो वो उसकी तरफ आकर्षित होते ही नहीं, वो अट्रैक्ट करते ही नहीं है, वो इंस्पायर करते ही नहीं है। जबकि बड़े वो लोग होते हैं। तो जो एक्टर शब्द होता है वो ज़्यादा ग्लैमरस लगता है। वो नया बंदा जो है यही सोचता है, वाह यार, आई कैन। तो वो वाली जो चीज़ है, वाह, आई विल बी देयर ऑन सिल्वर स्क्रीन। तो ये वाली जो चीज़ है वो उसको थोड़ा सा ब्लाइंड कर देती है, और वो उस अंधेपन में, वो जो उसके साथ घटना घट रही होती है, चाहे वो ऑडिशन की हो, चाहे कांटेक्ट की हो, चाहे वो किसी बैनर की तरफ से कोई एक ऑफर आया हो, उसमें ब्लाइंड हो चुका होता है, वो उसमें बैक जाता है। फिर उसके बाद एक कॉल आएगी आपके पास, क्या आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है? क्या आपने कोई आर्टिस्ट कार्ड बनवाया है? बेवकूफ़ी वाली चीज़ ये है, नया बंदा है, वो आपसे ये पूछ रहा आर्टिस्ट कार्ड बनवाया है। जब आप बिल्कुल नए हैं तो आप आर्टिस्ट कार्ड क्यों बनवाएंगे? नंबर वन पॉइंट ये आपके लिए भी सोचने की बात है, उनके लिए भी। वो तो जानते हैं कि ये आर्टिस्ट कार्ड इसके पास हो नहीं सकता, क्योंकि तो अभी तो मुंबई तो कभी बेचारा वो आया ही नहीं है। वो कभी अगर मुंबई आया भी है तो वो अभी इतना ज़्यादा उसको अवेयरनेस नहीं है, तो वो फंसा सकते हैं। तो उनको तो पता है आर्टिस्ट कार्ड का कोई मतलब नहीं है इनके पास, तो वो सबसे पहले वो बोलेंगे कि हाँ, आपका जो आर्टिस्ट कार्ड अगर नहीं है तो ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। आप यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट में शूट नहीं कर सकते, एक्ट नहीं कर सकते, तो आप एक आर्टिस्ट कार्ड बनवा लीजिए। अब नया बंदा है, चाहे उसके पास पैसे ना हो, चाहे उसके पास कोई जरिया ना हो, लेकिन फिर भी उसको जो ये लगेगा कि चल यार ठीक है, 4-5 हज़ार रुपये देने हैं मेरे को, तो एक आर्टिस्ट कार्ड बनवा लेते हैं। क्योंकि उसको बहकाया इस ढंग से है, क्योंकि उसको एक लालच इस ढंग से दिया गया है कि वो हर चीज़ के लिए ही रेडी हो जाता है। तो वो जो आर्टिस्ट कार्ड है, असलियत में वो आर्टिस्ट कार्ड जो है वो एक मेन, जो जिसको सिंटा बोलते हैं, वो मेन एसोसिएशन का कार्ड नहीं होता। वो कोई भी एक लोकल जो है एक एसोसिएशन का कार्ड होता है। उसको फेक एसोसिएशन भी आप बोल सकते हो, या कोई भी एक जैसे गली गली में एसोसिएशंस बनी होती है, वो उसका कार्ड होता है। तो वो क्या करते हैं, वो पैसा आपके पास आता है, वहाँ पे वो एक प्रिंट आउट आपको जो है एक वो बोलते हैं कि एक तो डिजिटल भेज देंगे आपको, एक आपको जो है वो उसके ऊपर जो है प्लास्टिक चढ़ा के और आपको एक कार्ड जो है वो बना के भेज देते हैं। लिया आपसे 5 हज़ार है, खर्चा उसका 1 हज़ार आता है, 4 हज़ार बैठे बैठे आपसे आराम से उसने कमा लिए। अब वो धीरे धीरे आपसे कांटेक्ट हटाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका जो मकसद था वो ये भी होता है। कई लोग ऐसे भी फंस जाते हैं कि आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, या आपको इस चीज़ का पैसा देना पड़ेगा, या वो। और कई लोग तो ऐसे भी बेवकूफ़ होते हैं कि वो वहाँ बुला लेते हैं, वो एक पर्टिकुलर जगह पे पहुँच भी जाते हैं, लेकिन वो जगह ही नहीं होती है। वो वहाँ मुंबई पहुँच गया है, अब एक बार अगर मुंबई पहुँच गया तो वो दूसरे दिन वापस तो आ नहीं सकता। वो जो भटकन होती है ना, वो भटकन होती है, वहाँ से वो स्ट्रगल शुरू हो जाता है उसका, कि एक बार आ गया तो कोई बात नहीं, ये एक तो एक फेक कॉल थी, कोई बात नहीं, मैं और ट्राई करता हूँ। इसी पेशो पेश में वो वहाँ पे उस कीचड़ में धंसता चला जाता है, और वो बहुत दिनों तक उस इंडस्ट्री के धक्के खा रहा होता है, जो इंडस्ट्री उसको कभी दिखाई नहीं देती है। क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है जो देख लेगा। उसको तो खुद ही नहीं पता फिल्में कहाँ बनती हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, कहाँ बैठते हैं, और क्या इतना आसान होता है। आप एक्टर बनने जाते हो तो नेचुरली आपको प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मतलब है। आप अगर किसी एक्टर से भी मिल लेते हो तो एक्टर कोई किसी का नहीं होता है।